Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the class 11 second unit, that is structure of atom, and in today's session, we are going to discuss about the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule and the electronic configuration of electrons. Okay, so चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो बेसिकली जैसे आउबर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पहले होती है, देन हायर ऑर्बिटल्स जो एनर्जेटिकली जो हाई है ना, उसमें फीलिंग्स होती है, राइट. सो इसके अलावा भी दो रूल्स होता है किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन फील होता है किसी भी ऑर्बिटल्स में. लाइक पाउली ने एक थ्योरी को, जिसे हम पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, उसको एग्जिबिट किया. लाइक इसमें क्या है कि two identical like principle states that the no two identical fermions can occupy the same quantum state simultaneously. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैन हैव द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स like principal, angular momentum number, magnetic momentum number and the spin quantum number. Okay, in simple language देखिए, अगर ये एक ऑर्बिटल है ना, ठीक है, सो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंड दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से नहीं ओरिएंट कर सकता है, ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर एक जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड किस तरीके से हो सकते हैं? ऑपोजिट स्पिन में, लाइक इस तरीके से, ठीक है. अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन में 2p4 यानी कि वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें जो 2p4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इस तरीके से फिल हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है. नॉर्मली जो फिलिंग होता है इस तरीके से दिखाया गया है, बट ये कैसे होता है? लाइक जैसे हमने बोला है कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऑपोजिट स्पिन्स पर ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल में एक ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंड दूसरा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से ये जो फीलिंग होता है ये होती है, ठीक है. एंड मैक्सिमम टू और टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है. एंड ये जो रूल है ना फॉर पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये बेसिकली फर्मियंस के लिए एप्लीकेबल है. फर्मियंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, इस तरीके से, ठीक है. बट ये बोसॉन्स मतलब फोटॉन्स, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. सो अभी आते हैं हुन्स प्रिंसिपल में. हुन्स के रूल क्या है? सो इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल are paired only when all the orbitals of a subcell is half filled with parallel spin. यानी कि अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स को, ठीक है, सो p ऑर्बिटल में एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इसके लिए ना हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सेम स्पिन में होना चाहिए, लाइक इस तरीके से, एंड दूसरा इस तरीके से, ठीक है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही हो सकता है एंड दोनों ही सही है, बट ये जो है ना ये गलत है, ठीक है. और एक चीज जो उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल आर पैरेलल paired only when all the orbitals of subcell is half filled with the parallel spin. मतलब क्या है कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं हो सकता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से कंप्लीटली फिल होना है, देन अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सो ऑपोजिट स्पिन में इस तरीके से वो होता है, ठीक है. पहले एक पैरेलल स्पिन में सारे जो कंपार्टमेंट अब बोल सकते हो, ठीक है, वो फिलिंग होना है, देन ऑपोजिट स्पिन में फिल होता है, ठीक है. यानी कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑर्बिटल्स पहले पैरेलल स्पिन में फिल होगी, देन ऑपोजिट स्पिन में पेयर अप होते होते चलेगा, ठीक है. सो all the orbitals of a subcell is half filled with parallel spin. Hope it's clear. Now अभी हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की. देखिए, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना एंड जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें
सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी होता है। लाइक कोई भी अगर ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो, ठीक है, एंड पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है, ये कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इन अनस्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू द हाफ फिल्ड और फुल फील्ड। एंड ये जो हाफ फील्ड है ना, ये इससे भी ज्यादा जो स्टेबल होता है वो है फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए इसमें जो एग्जांपल्स हैं क्रोमियम की आप देख सकते हो। जैसे क्रोमियम की ना एखाने 4s2 ऑर्बिटल हो सकता था, ठीक है, 4s2 एंड 3d4 है। बट क्या है कि ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाकर 5d ऑर्बिटल में, सॉरी 3d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाता है टू गेन द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज मोर स्टेबल देन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो सिमिलरली यहाँ पर जो कॉपर है ना, कॉपर में भी 4s2 एंड 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि ये जो 3d9 है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकता है। सो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जाकर इसको एक इलेक्ट्रॉन जाकर इसको 3d10 में कन्वर्ट कर देता है एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये फील्ड होता है। ओके, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, सो आज के बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।